हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल तैयारी विथ अस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन जो कि टॉपिक वाइज हैं और ग्रुप डी और रेलवे के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। आज के हमारे प्रश्न जो हैं, हमारा जो पहला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेसिक है, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 206। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी फेफड़े। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी गुर्दे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी श्वेत रक्त कणिकाएं। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी थायराइड और ऑप्शन डी एड्रिनल। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। दोस्तों इसके हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी विटामिन डी। दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन के। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों हमारे जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जीनोमिक्स, ऑप्शन बी कोशिका विज्ञान, ऑप्शन सी जीव विज्ञान और ऑप्शन डी वनस्पति विज्ञान। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका विज्ञान। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं। लाइसोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गाल्जी निकाय और ऑप्शन डी न्यूक्लियोसिस। तो दोस्तों हमारे जो सही ऑप्शन है, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी सेलुलोज और ऑप्शन डी वसा। तो दोस्तों इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सेलुलोज। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन बी पदार्थों का आदान प्रदान, ऑप्शन सी आनुवांशिक सामग्री को संग्रह करना, ऑप्शन डी हार्मोन्स का उत्पादन। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पदार्थों का आदान प्रदान। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो हमारा ऑप्शन है। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 48। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 46। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है। हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी बड़ी आंत और ऑप्शन डी ग्रसनी। तो दोस्तों इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी आंत। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पाचक एंजाइम कौन सा है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। हमारे ऑप्शंस हैं। एमाइलेज, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी लाइपेज और ऑप्शन डी मल्टेज। तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रिप्सिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन और ऑप्शन डी लाइपेज। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा आंसर ए
माइलेज। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी अग्न्याशय, ऑप्शन डी अमाशय। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पित्तरस का संग्रहण किस अंग में होता है? ऑप्शंस दे रखे हैं छोटी आंत, ऑप्शन बी बड़ी आंत, सी पित्ताशय और ऑप्शन डी गुर्दे। दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पित्ताशय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्यों में गर्भाधान कहाँ होता है? ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी गर्भाशय ग्रीवा। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य के शुक्राणु का सिर किससे बना होता है? ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा और ऑप्शन डी आरएनए। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए डीएनए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंडाणु का उत्पादन किस अंग में होता है? ऑप्शन ए दे रखा है अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी योनि, ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अंडाशय। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है मानव में गर्भधारण की अवधि कितनी होती है? ऑप्शंस दे रखे हैं 280 दिन, ऑप्शन बी 300 दिन, ऑप्शन सी 240 दिन, ऑप्शन डी 310 दिन। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 280 दिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा हार्मोन्स महिला में गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है? जो हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन और ऑप्शन डी हो जाएगा थायरॉक्सिन। तो दोस्तों जो हमारा इसमें का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डीएनए की संरचना की खोज किसने की? ऑप्शन ए वाटसन और किक, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी डार्विन और ऑप्शन डी लैमार्क। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन सी लुइस पास्चर और ऑप्शन डी हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए एक्स गुणसूत्र, ऑप्शन बी वाई गुणसूत्र, ऑप्शन सी जेड गुणसूत्र, ऑप्शन डी डब्ल्यू गुणसूत्र। तो दोस्तों इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वाई गुणसूत्र। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पुनर्यौगिक डीएनए तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए टीका निर्माण, ऑप्शन बी जीन परिवर्तन, ऑप्शन सी औषधि निर्माण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? ऑप्शंस दे रखे हैं नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हीलियम। तो दोस्तों इसका हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन बी अवरक्त किरणें, ऑप्शन सी एक्सरे और ऑप्शन डी दे रखा है गामा किरणें। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधों में ऑक्सीजन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी किण्वन। तो दोस्तों
हमारा अगला प्रश्न हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हरित लवक का रंग किस कारण होता है? हमारे ऑप्शंस हैं पिगमेंट्स के कारण, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन डी कार्बन। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑप्शंस दे रखे हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी दे रखा है हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा जंतु बिना रीढ़ का है? ऑप्शन दे रखे हैं मछली, ऑप्शन बी मेंढक, ऑप्शन सी घोंघा और ऑप्शन डी कछुआ। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा घोंघा। घोंघा बिना रीढ़ का होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस दे रखे हैं डार्विन, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी मेंडल और ऑप्शन डी दे रखा है ल्यूवेनहॉक। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन आप सभी को पता है, ऑप्शन बी हो जाएगा अरस्तु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा जंतु दूध देता है लेकिन अंडे भी देता है? हमारे ऑप्शंस भी दे रखे हैं प्लेटिपस, ऑप्शन बी चमगादड़, ऑप्शन सी कछुआ और ऑप्शन डी सार्क। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा प्लेटिपस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए स्टेपीज, ऑप्शन बी ह्यूमरस, ऑप्शन सी फेमर और ऑप्शन डी रेडियस। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेपीज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मच्छर से कौन सा रोग फैलता है? ऑप्शन दे रखे हैं मलेरिया, टाइफाइड, ऑप्शन सी चेचक और ऑप्शन डी दे रखा है हमारा टीबी। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मलेरिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मलेरिया रोग का कारण कौन सा परजीवी है? ऑप्शन ए दे रखा है बैसिलस, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम और ऑप्शन डी वायरस। तो दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा प्लाज्मोडियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है टीबी अर्थात क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए दे रखा है साल्मोनेला, ऑप्शन बी दे रखा है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी दे रखा है बैसिलस सबटिलिस और ऑप्शन डी दे रखा है एसोरिचिया कोलाई। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? दोस्तों हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं मादा एनाफिलीज, ऑप्शन बी क्यूलेक्स मच्छर और ऑप्शन सी दे रखा है एडीज मच्छर, ऑप्शन डी दे रखा है टाइगर मच्छर। तो दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एडीज मच्छर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एड्स रोग का कारण बनने वाला वायरस कौन सा है? ऑप्शन ए HIV, ऑप्शन बी HBV, ऑप्शन सी HCV और ऑप्शन डी HSV। दोस्तों इसका तो सही ऑप्शन आप सभी को पता है, ऑप्शन ए हो जाएगा HIV। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी बीमारी पानी के दूषित स्रोत से फैलती है? ऑप्शन दे रखे हैं हैजा, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी डेंगू और ऑप्शन डी चेचक। तो दोस्तों इसका हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हैजा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पौधे अपने भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? दोस्तों हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं ऑप्शन ए पाचन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी उपापचय। दोस्तों इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है?
ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन डी एपिडर्मिस। तो दोस्तों इसका तो आप सभी को आंसर पता ही होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा जाइलम। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पौधों में परागण का कार्य किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए मधुमक्खी, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी सभी। तो इसका तो सभी आंसर आप सभी को पता ही है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी, क्योंकि सभी के कारण परागण होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन दे रखा है भोजन का निर्माण, ऑप्शन बी जल और खनिजों का अवशोषण, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का निर्माण और ऑप्शन डी फूल बनाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खनिज और जल का अवशोषण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ऑक्सीजन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं आरबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स है, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी है और ऑप्शन डी हो जाएगा प्लाज्मा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा प्लाज्मा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन दे रखा है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो ये तो आप सभी को पता ही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4 कक्ष होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन भी दे रखे हैं स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी स्फिगोमैनोमीटर, ऑप्शन डी थर्मोमीटर। तो हमारे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी हृदय और ऑप्शन डी हो जाएगा फेफड़े। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, फिर भी हम बता देते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा गुर्दा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी लोहा। ये भी आंसर आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हीमोग्लोबिन। दोस्तों आज के हमारे 50 क्वेश्चन समाप्त हुए। आज हमने जो आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं सभी टॉपिक वाइज थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों चलते हैं, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।